नमस्कार रेल बंधुओं, मैं सुरेश त्रिपाठी। आप सबको याद होगा कि पिछले हफ्ते बरौनी में इंजन की संटिंग करते हुए एक पॉइंट्समैन बफर में दबकर मर गया। इसकी जो जॉइंट रिपोर्ट है, जॉइंट फाइंडिंग रिपोर्ट है, वो काफ़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पर। हमने भी उस संदर्भ में कुछ लिखा है अपने एक्स हैंडल पर। ये बहुत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और कष्टदायी रहा। ये देखना बहुत मर्मांतक रहा, मर्मांतक है। ऐसा क्यों हो रहा है? रेल को चले हुए 180 साल हो गए लगभग इस देश में। तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी बहुत प्रगति कर चुकी है। हम चांद पर चले गए, हम मंगल मिशन लॉन्च कर रहे हैं, मगर कोचेज की इंजन की कपलिंग के लिए हम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट दूर नहीं कर सके। ये तो बहुत बड़ी बात होती। अन्य रेलों में, देशों में ऑटोमेटिक संटिंग है, कपलिंग है। हमने कई सारे वीडियो देखे इसके। उस पर आज तक भारतीय रेल पर विचार नहीं हुआ। वहाँ तक सोचने की तो छोड़िए, आरडीएसओ या हमारे जो रेल के बहुत काबिल इंजीनियर हैं, ख़ास तौर पर मैकेनिकल इंजीनियर, वो एलएचबी की कपलिंग का झटका नहीं दूर कर पाए। ऐसी बहुत घटनाएं हुई, देखने में आई, जब इंजन में ब्रेक लगते ही कोचेज में बैठे लोग आगे लुढ़क गए, उनकी चाय छलक गई, वो एक दूसरे से उनके सिर लड़ गए, कुछ तो बर्थ से नीचे गिर पड़े। नीचे की बर्थ पर लेटा हुआ आदमी नीचे गिर जाता है, इतना बड़ा झटका लगता है कपलिंग का, ब्रेक का। तो जब ये नहीं ठीक कर पाए हम आज तक, कारण जो भी रहे हों, आप इंजीनियर हैं, अपने आप को कॉलर टाइट करके इंजीनियर बोलते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस समस्या को दूर करें। वो तो आप नहीं कर पाए। उसके बावजूद कारण तमाम बताए जाते हैं, बहाने तमाम बताए जाते हैं, मगर क्या ये पूछा जा सकता है कि कौन से संसाधन की कमी है, कौन से रिसोर्सेज की कमी है, कौन से कहाँ फंड की कमी है? आप ये आज तक क्यों नहीं कर पाए? ऑटोमेटिक कपलिंग का विचार आज तक आरडीएसओ के दिमाग में क्यों नहीं आया? आरडीएसओ के दिमाग में इसलिए नहीं आया क्योंकि आप उसको काम करने नहीं देते। जो भी मंत्री आता है, जो भी सीआरबी आता है, जो भी एमटीआरएस और पहले का जो मेंबर मैकेनिकल हुआ करता था, वो आता है
और आरडीएसओ को अपना पॉकेट बगल बच्चा बना लेता है या काम नहीं करने देता है, अपनी तमाम सारी फालतू कंसेप्ट उसके ऊपर लादता है। और जो भी अधिकारी कुछ तर्कसंगत बात कहता है, कुछ अच्छा करने की बात कहता है, उससे आपके अहंकार को ठेस लग जाती है। आप उसकी बात नहीं सुनते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, आप उसे उठा के वहाँ से संट कर देते हैं और साथ में उसका करियर चौपट कर देते हैं। जब इस मानसिकता से काम होगा तब लोग मरेंगे नहीं तो क्या होगा? आपको याद होगा सेंट्रल रेलवे में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर भी कुछ महीने पहले ऐसी ही घटना हुई थी जैसी बरौनी में हुई, और जब तक ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ये इतना इनह्यूमन है, इतना अमानवीय है कि मैं सोचता हूँ सीआरबी को, जीएम को, एमटीआरएस को, अन्य मेंबर्स को नींद कैसे आती होगी कि एक निर्दोष आदमी खामखा मारा गया। क्या उन्हें ये क्लेश होता है, क्या उन्हें ये गिल्टी फील होती है, अपराध बोध होता है कि उनकी नालायकी की वजह से एक निर्दोष आदमी की, एक रेल कर्मी की जान चली गई, उसका परिवार बिखर गया? आप अपने अपराध बोध को उसके किसी बच्चे को, परिवार के सदस्य को नौकरी दे करके कम कर लेते हैं, मगर ये कहाँ तक ठीक है? क्या वो परिवार फिर से संभल पाता है? तो इस तरीके से पूरे परिवार के जीवन भर के उत्पीड़न के लिए क्या आप अपराधी नहीं हैं? क्या इसका अपराध बोध नहीं होना चाहिए व्यवस्था को, आपको? और अगर होता है ये अपराध बोध, तो क्या आपको इसे सुधारने में नहीं जुट जाना चाहिए जी जान से? चीज़ों को चलताऊ छोड़ देना कहाँ तक उचित है? इतनी टेक्नोलॉजी प्रगति कर चुकी है, उसके बाद भी हम आज भी तीसरी चौथी दुनिया के देशों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और इधर गर्व से कहते हैं हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए। डेफिनेटली हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं है, और उसमें सभी का योगदान है, देश के हर व्यक्ति का योगदान है। जिस तरह उनका योगदान है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं बिना किसी चूं-चपड़ के, तो आपको जो इतने तमाम सारे संसाधन दे करके, इतना फाइनेंशियल पावर दे करके, इतना सारा फंड उपलब्ध करा करके पूरे अधिकार के साथ बैठाया गया है, तो आपको क्या इन सब चीज़ों को दूर नहीं करना चाहिए, कमियों को? क्या इसके लिए आपको प्रयास करते हुए नहीं दिखना चाहिए? यहाँ तो इस देश का जनमानस ऐसा है कि वो केवल आपको प्रयास करते हुए देखकर ही संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ आप प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। मगर ये अब तक नहीं मिली, और आए दिन किसी न किसी निर्दोष रेल कर्मी की मौत होती रहती है। इसी संदर्भ में मैं ट्रैक पर रन ओवर हो करके असमय मर जाने वाले जो फील्ड के कर्मठ रेल कर्मी हैं,
ट्रैक मेंटेनर हैं, ईएसएम हैं, पीवे इंजीनियर हैं, वो इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनकी सेफ्टी की प्रॉपर व्यवस्था आपने नहीं की, या जो नियम बने हैं उनका पालन नहीं होता। तो जब तक आप नीचे लेवल तक जिम्मेदारी नहीं तय करेंगे और खुद अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे, तब तक ये जो निर्दोष रेलकर्मी आए दिन ट्रैक पर रन ओवर हो रहे हैं, ये बंद नहीं होगा। आम आदमी की तो वैसे भी कोई कीमत नहीं है उसकी जान की, सरकार की नज़र में, आपकी नज़र में, व्यवस्था की नज़र में। क्योंकि जब आप अपने ही कर्मचारी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आम आदमी को आप कैसे सुरक्षा उपलब्ध करा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आपको सोचना चाहिए, मानवीय आधार पर सोचना चाहिए, व्यवस्था के आधार पर सोचना चाहिए, और जो तमाम संसाधन सुविधाएं, बड़े बड़े वेतन, बड़े बड़े पद पर देकर बैठाए गए हैं आप, उसके परिप्रेक्ष्य में भी सोचना चाहिए, क्योंकि आम आदमी इसी तरह सोचता है। वो आपके सिस्टम की बारीकियों को नहीं समझता। वो सीधी बात करता है, वो सीधी बात जानता है और सीधी बात कहता है, जो आपको बुरी लगती है, व्यवस्था को बुरी लगती है, सरकार को बुरी लगती है। वो इसलिए लगती है क्योंकि आपके अंदर कहीं न कहीं उस गैर जिम्मेदारी का अपराध बोध है, होता है, इसलिए आपको बुरा लगता है। तो ये बुरा ना लगे इसलिए क्या आपको व्यवस्था को चाक चौबंद नहीं करना चाहिए? लोगों की जान बचाई नहीं जानी चाहिए? हमें ये कहने में भी शर्म आती है कि ट्रैक मेंटेनेंस को, लाइन पर काम करने वालों को सेफ्टी जैकेट उपलब्ध नहीं कराए गए। उनके जो कपड़े हैं, जूते हैं, सेफ्टी आइटम्स हैं, उनमें इतना बड़ा करप्शन है, अनलिमिटेड है। ये बेशर्मी की लिमिट है। अभी हाल ही में एक ट्रैक मेंटेनर ने ट्रैक पर खड़े होकर के अपना जूता दिखाया कि वो 6 महीने भी नहीं हुए उस जूते को पहनते हुए और उसका पूरा सोल उखड़ गया। और ये आए दिन ये शिकायतें हैं। सेफ्टी आइटम में इतना करप्शन है जिसका कोई लिमिट नहीं है। और ये कहते हुए हमें शर्म आ रही है, मगर जो लोग ये आइटम खरीदते हैं, जो लोग इससे रिलेटेड हैं, उनको शर्म नहीं आती। वो इस आधार पर कभी सोचते ही नहीं हैं कि ये इन आइटम्स को जो पहनेगा, जो उपयोग करेगा, उसकी जान उनकी ही तरह कीमती है। वो ये मानवीय आधार सोच करके क्यों नहीं सोचते? क्यों फालतू चीज़ें खरीदते हैं? जो क्वालिटी तय है वो क्वालिटी इंश्योर क्यों नहीं करते हैं? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? और जब ये सारी चीज़ें डीआरएम के, ब्रांच ऑफिसर के, जीएम के, पीएचओडी के, सीआरबी के मेंबर्स के संज्ञान में आती हैं किसी भी माध्यम से,
मीडिया तो उठाता ही है इन सब चीज़ों को। और अब मीडिया क्यों, अब तो हर आदमी उठा रहा है, जो उपयोग करता है वो भी उठा रहा है, जो देखने वाला है वो भी उठा रहा है। सोशल मीडिया है। तो आप क्या करते हैं, आप क्या एक्शन लेते हैं? आप उन लोगों को क्यों नहीं उठा करके सरेआम टांग देते हैं जिन लोगों ने इन बिना क्वालिटी का इंश्योर किए इन चीज़ों को खरीदा? क्यों नहीं उनकी जिम्मेदारी तय करते हैं आप? और उनकी जिम्मेदारी आप तय नहीं करते हैं, इसका मतलब है उन सब चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आप हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जिम्मेदारी ऊपर से तय होनी चाहिए। करप्शन ऊपर से है, नीचे से नहीं। मैं एन विट्ठल की बात को फिर से दोहराता हूँ, जिनको मैंने एक सेमिनार में सुना था करीब 20 साल पहले। करप्शन की परिभाषा सेम पानी की तरह है। जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, वो उसी तरह करप्शन भी ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। नीचे से ऊपर तक, ऊपर की तरफ न पानी जाता है न करप्शन जा सकता है। जब इन तमाम चीज़ों को आप जानते हैं तो शर्म सबसे पहले आपको आनी चाहिए। आप करप्ट हैं नहीं हैं, सवाल यहाँ ये नहीं है, ये आप बेहतर जानते हैं, आपके सिवा और कोई नहीं जानता। मगर जब आप एक्शन नहीं लेते हैं तो आप करप्शन में शामिल पाए जाते हैं, माने जाते हैं। इसलिए रेल कर्मी जो बहुत मेहनत से तैयार होता है अपने काम के लिए, अपने ट्रेड के लिए तैयार किया जाता है, उसके ऊपर व्यवस्था का काफ़ी निवेश होता है। और वो जब इस तरह सिस्टम की लापरवाही से बेमौत मारा जाता है, असमय मारा जाता है, निर्दोष मारा जाता है, तब व्यवस्था को शर्मानी चाहिए, आपको शर्मानी चाहिए। और उसके लिए जी जान से प्रयास करना चाहिए कि आगे ऐसा ना हो। मेरा आप सबसे पुनः निवेदन है कि ऐसी तमाम घटनाओं को पुरजोर तरीके से सोशल मीडिया में प्रचारित करें, डालें, व्यवस्था के संज्ञान में लाएं, हमारे भी संज्ञान में लाएं। और साथ में हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ये हमारा बड़ा निवेदन है। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अपना योगदान करें, क्योंकि बिना कमेंट के आपकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती व्यवस्था में। इसलिए आप सुरक्षित रहें और अच्छे रहें, यही आप सबसे निवेदन है। सेफ्टी सबसे पहले आप अपनी करें, उसके बाद व्यवस्था की। ये बात हर कोई कहता है, मैं भी कह रहा हूँ। सबसे पहले अपनी सेफ्टी सुनिश्चित करें, फिर काम की। धन्यवाद।